क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर स्थिति में कैसे चमकते रहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बौद्ध धर्म की एक प्राचीन कहानी में सच्ची खुशी की कुंजी छिपी है, आज हम उसी कहानी में डूबेंगे और जानेंगे कि यह हमें हमेशा खुश रहने में कैसे मदद कर सकती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हम सभी शुरू कर सकते हैं। तो चाहे आप उदास महसूस कर रहे हो या बस अपनी खुशी को बढ़ाना चाहते हो, आइए इस खूबसूरत बौद्ध कथा में छिपी बुद्धिमत्ता को जानें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम बोधि था। वह अपनी शांत स्वभाव और खुशी के लिए जाना जाता था, जो हमेशा उसके चारों ओर चमकती थी। दूर दूर से लोग उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक परेशान युवक साधु से मिलने आया। उसने अपनी कठिनाइयों को साझा किया, खुद को खोया हुआ और दुखी महसूस कर रहा था। गुरुजी, उसने कहा, खुशी का राज क्या है? बोधि ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, खुशी को समझने के लिए पहले तुम्हें दुख को समझना होगा। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे दर्द और कठिनाइयों के अनुभवों के माध्यम से ही हम खुशी की सराहना कर सकते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था, इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर। अपना बिंदु स्पष्ट करने के लिए बोधि ने युवक को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले गांव में एक भारी तूफान आया जिसने कई घरों को क्षति पहुंचाई। एक परिवार ने सब कुछ खो दिया और उनके पास केवल एक छोटा सा भूखंड बचा था। निराश होने के बजाय उन्होंने एक बगीचा लगाने का निर्णय लिया, सुंदरता को बढ़ावा देने की उम्मीद में। अत्यधिक प्रयास और प्रेम से उन्होंने उस बगीचे को पोषित किया। समय के साथ यह एक जीवंत नखलिस्तान में बदल गया, जो फूलों और फलों से भर गया। साधु ने जारी रखा, परिवार ने खुशी बहुत कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो उनके पास था उसे पोषित करने में पाई। ये उन परिस्थितियों से जो आप बना सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। युवक ने इस सब को समझना शुरू कर दिया। बोधि ने फिर हमेशा खुश रहने का पहला कदम बताया, जीवन में छोटी छोटी चीजों की भी सराहना करके हम आंतरिक खुशी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु साझा किया, छोड़ने की शक्ति। उन्होंने भौतिक संपत्तियों और पिछले अनुभवों से जुड़ाव को छोड़ने के महत्व के बारे में बात की। जैसे बगीचे में खरपतवार, वे हमारी खुशी को चोक सकते हैं। उन्हें जाने दो, बोधि ने आग्रह किया। आप नए फूलों के बढ़ने के लिए जगह बनाएंगे। बोधि ने करुणा की भूमिका पर भी जोर दिया। जितना हम देते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है, उन्होंने कहा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम संबंध और अपनापन की भावना बनाते हैं। ये उन दया के क्षणों में है जब सच्ची खुशी खिलती है। युवक ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वह अपनी दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है। दिन बीतने के साथ बोधि ने माइंडफुलनेस के बारे में सिखाया। वर्तमान में रहना वास्तव में वर्तमान में आपको हर पल का स्वाद लेने की अनुमति देता है। उन्होंने युवक को खुद को केंद्रित करने के लिए एक साधारण सांस लेने का अभ्यास सिखाया। उन स्थिरता के क्षणों में वह अपनी चिंताओं का भार उठता हुआ महसूस कर सकता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बोधि ने खुशी का आखिरी रहस्य साझा किया, स्वीकृति। जीवन अप्रत्याशित है, उन्होंने समझाया। इसे स्वीकार करना आपको निराशा की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। यह समझने के बारे में है कि असफलताएं यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक मत से हल्का महसूस करते हुए विदा हुआ, मूल्यवान सबक से लैस। उसने महसूस किया कि खुशी क्षणिक सुखों के पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह हमारे दिलों में संतोष को पोषित करने के बारे में है, उन तूफानों के बावजूद जिनका हम सामना करते हैं। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, हर दिन आभार का अभ्यास करें। एक आभार पत्रिका शुरू करें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दूसरे, उस चीज को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें जो अब आपकी सेवा नहीं करता। चाहे वह एक बुरी आदत हो या एक विषाक्त संबंध, उसे छोड़ दें। तीसरे, करुणा दिखाएं। स्वयं सेवा करें, एक दोस्त की मदद करें या बस एक अजनबी को मुस्कान दें। ये क्रियाएं आपके जीवन और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाती हैं। चौथे, माइंडफुलनेस को अपनाएं। हर दिन कुछ पल सांस लेने, ध्यान करने या बस वर्तमान में रहने के लिए लें। अंत में, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। याद रखें, हर असफलता एक वापसी के लिए एक सेटअप है। अंत में हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके जीवन में खुशी पाने के कुछ तरीके क्या हैं?
नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और यह सहायक लगी तो हमें एक अंगूठा दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें। साथ में हम खुशी फैला सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तो आइए इसे एक साथ शुरू करें।